हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल को हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस के बारे में। तो रम्बस होता क्या है कि जिसके चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ए बी इक्वल टू क्या होगा BC, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो स्क्वायर और रम्बस में अगर देखा जाए डिफरेंस क्या होता है, तो रम्बस के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का जो इंटीरियर एंगल जो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, स्क्वायर में। चलिए अब इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। रम्बस का फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। रम्बस के जितने भी साइड होंगे ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं आपको AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA। ठीक है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स होता है, जैसे AB के अपोजिट क्या है, CD है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे BC के पैरेलल क्या है, DA है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे हम लिख के भी दिखा दे रहे हैं कि जो AB होगा ये पैरेलल किसके होगा, CD के, एंड जो BC होगा ये पैरेलल होगा आपका AD के। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। हाँ, इसका थर्ड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, फिर एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। आपको यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें फोर्थ देखेंगे हम लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इसके जो डायगोनल होंगे, जैसे मान लीजिए AC, इसमें एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है आपका BD। लिखेंगे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। Diagonals are bisect to each other। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट O ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल होगा यह एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे AO इक्वल टू हो जाएगा आपका OC, फिर से यहाँ पे देखेंगे B से O तक जितना होगा उतना ही आपका O से लेकर कहाँ तक होगा, D तक। ठीक है, यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, AO इक्वल टू क्या होगा, OC होगा, फिर यहाँ पे BO इक्वल टू आपका OD होगा। ठीक, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होगा यह इम्पोर्टेंट है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे। जो डायगोनल्स होता है यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं डायगोनल्स
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यह दोनों डायगोनल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर AC को हम डायगोनल फर्स्ट मानते हैं, डायगोनल D1, ठीक है, और इस B से D तक अगर D2 मान लेते हैं, डायगोनल D2, तो इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल 1 जो है इस पे परपेंडिकुलर है डायगोनल सेकेंड पे, ठीक है। तो ये 5th प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टी होगा इसमें, ठीक है, जो लास्ट बचेगा, जो डायगोनल्स होता है यह एंगल बाइसेक्टर्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये पूरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।